हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस ग्रेविटेशन, जो फिजिक्स का चैप्टर है उसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में से। टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका एनसीईआरटी का है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन between the two objects change when the distance between them is reduced to half। ये कह रहा है कि जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, मींस अगर एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट ए और ये ऑब्जेक्ट बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। तो अगर ये डिस्टेंस क्या कर दिया जाए, इनके बीच में क्या है, फोर्स है एफ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, एफ है। अब उसने कहा है कि डिस्टेंस क्या कर दिया जाए, रिड्यूस टू हाफ, मींस ये डी है। तो डिस्टेंस क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी अपॉन में 2 कर देना है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बदलाव आएगा, तो हमारे पास क्या है, एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन में डी स्क्वायर, और हमने पढ़ा है कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, मींस एफ जो है वो डी स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम यहां पर 1 अपॉन में डी लेते हैं और इसका स्क्वायर, तो एफ में क्या बदलाव आता है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये डिस्टेंस क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो डी की वैल्यू अगर हम एक्चुअल में 1 लेते हैं तो फोर्स भी क्या होता है 1, लेकिन यहां पर डी क्या कर दिया, हाफ। तो 1 अपॉन में डी की जगह क्या कर दिया, सीधा आपने हाफ 1/2 रख देना है का होल स्क्वायर, और 1/2 का होल स्क्वायर अगर हम सोचें तो क्या आएगा, 1 अपॉन में 1/2 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और ये 4 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो क्या आएगा 4/1। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1 अपॉन में 4। तो हमारे पास आएगा, जिसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 1/4। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा, और इसका मतलब 1 अपॉन में डी स्क्वायर, डी क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो ये क्या हो गया 4, और फोर्स कितने टाइम हो जाएगा, इसका मतलब ये 1, तो इसका मतलब 4 क्या हो जाएगा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। ये जो वैल्यू है वो सेम इसके बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज हाफ, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या कर दिया जाए, हाफ, मीन 1/2, तो देन फोर्स विल बी 4 टाइम, देन फोर्स विल चेंज 4 टाइम, फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये आंसर है, ये हमारा आंसर है सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का मास कितना है 1 kg। तो ऑब्जेक्ट का मास m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम ऑन द सरफेस, इसका मतलब अर्थ के सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम है, और ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो मास ऑफ द अर्थ कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻24 किलोग्राम, और रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R इज इक्वल टू 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो हमारे पास फॉर्मूला F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में R²। तो F इज इक्वल टू फोर्स निकालना है, तो G की वैल्यू 6.67 इंटू में, और इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम 6.7 भी ले सकते हैं। न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए हम इसको
7 इंटू 10 की पावर -11 इंटू में m कैपिटल M की वैल्यू ये रही 6 इंटू 10 की पावर 24 और स्मॉल m की वैल्यू 1 है अपॉन में r स्क्वायर और r हमारे पास क्या है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 6.4 इंटू 10 की पावर 6 इसको सॉल्व कर देंगे यहां पर क्या है 10 की पावर -11 10 की पावर 24 बेस सेम पावर ऐड तो क्या होगा f इज इक्वल टू 6.7 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -11 प्लस 24 अपॉन में 6.4 और इसका होल स्क्वायर है सॉरी इसका होल स्क्वायर तो इसका मतलब 6.4 को दो बारी लिखेंगे 6.4 को दो बारी लिखेंगे इंटू और ये क्या जाएगा 10 की पावर 6 और होल पावर 12 और 2 6 की पावर 2 तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6.7 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -11 प्लस 24 10 की पावर 13 अपॉन में 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर 12 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास f आ जाएगा तो f इज इक्वल टू ये 12 है ऊपर जाके पावर माइनस तो क्या आ जाएगा 6.7 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 13 माइनस 12 अपॉन में 6.4 इंटू 6.4 तो f इज इक्वल टू 6.7 इंटू 6 और 10 की पावर 13 माइनस 12 तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा अपॉन में 6.4 इंटू में 6.4 अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 6.7 को 6 से मल्टीप्लाई और इंटू में 10 तो हमारे पास ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा 9.8 न्यूटन आ जाएगा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 9.8 न्यूटन आ जाएगा और ये क्या है इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है और वो ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ पर है तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में जो फोर्स है वो 9.8 के बराबर होगा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाट हैपेंड टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स पर क्या इफेक्ट आएगा इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल हमें पता है F इज इक्वल टू F जो प्रोपोर्शनल होता है क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू मास M1 M2 अब इसमें ज्यादा सोचना नहीं है पहले आप ये रफ में कर लीजिए ये M1 और ये M2 और ये फोर्स अगर हमने M1 ले लिया क्या 1 यूनिट और M2 भी क्या ले लिया 1 यूनिट तो फोर्स भी क्या हो गया सेम हो गया हमने M को 1 यूनिट ले लिया M2 को 1 यूनिट तो फोर्स भी हमारा क्या होगा 1 यूनिट मींस नो चेंज जो वैल्यू होगी F की वही अकाउंट होगी अब क्या कह रहा है मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट फर्स्ट पार्ट मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया M1 का मास क्या कर दिया डबल और M2 सेम है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 2 तो फोर्स कितने टाइम हो गया 2 टाइम हो गया अगर हम एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर देते हैं दूसरे का सेम चेंज नहीं किया तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 2 तो फोर्स कितने टाइम हो जाएगा 2 टाइम हो जाएगा तो सीधा लिख देंगे व्हेन मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल अगर एक ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा देन द फोर्स विल बी then the force between two object अगर मास डबल कर दिया एक ऑब्जेक्ट का देन द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विल बी कितने हो जाएगा विल बी 2 टाइम्स डबल हो जाएगा 2 टाइम्स तो फोर्स भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा ये हमारा फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल अब डिस्टेंस क्या कर दिया डबल कर दिया एक बारी डबल करना है एक बारी ट्रिपल करना है तो हमारे पास फॉर्मूला F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन में D स्क्वायर और हमें चाहिए क्या डिस्टेंस चाहिए तो इसका मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस तो इसका मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम और डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा इसका मतलब डिस्टेंस ये डिस्टेंस
और ये फोर्स, तो इससे हमारा क्या है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम, और फोर्स कम है तो डिस्टेंस ज्यादा। मोर डिस्टेंस लेस फोर्स, लेस डिस्टेंस मोर फोर्स। अब इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या पूछा है कि अगर डिस्टेंस क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो देखो क्या होगा क्वेश्चन। हमारे पास 1 में डी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। इसका मतलब फोर्स जो है डी स्क्वायर का इनवर्सली है। अब डिस्टेंस क्या कर दिया, डबल। तो अगर डिस्टेंस 1 यूनिट है, अगर डिस्टेंस 1 यूनिट है तो फोर्स भी क्या होगा, 1, कोई सेम रहेगा। और डिस्टेंस क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो डबल मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर। देखो डिस्टेंस क्या कर दिया, डबल, 1/2 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 1/4। तो यहां पर क्या है 1/4, तो आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो ये भी क्या आ जाएगा 1/4। तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। कब, जब डिस्टेंस क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। और हमें पता है कि डिस्टेंस डबल डिस्टेंस और ये फोर्स, इसका मतलब मोर डिस्टेंस फोर्स हाफ। डिस्टेंस क्या कर दिया, डिस्टेंस क्या कर दिया, डबल, डबल मीन 2 का स्क्वायर, और फोर्स क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1/4, सीधा तरीका। ऐसे कर लीजिए और ऐसे कर लीजिए, तो क्या आएगा, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विल डबल। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या कर दिया जाए, डबल, द फोर्स देन द फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट विल बी 1/4 टाइम। कितने टाइम हो जाएगा, 1/4। फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे ही हम अगला, अगर डिस्टेंस क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया, डिस्टेंस क्या कर दिया, ट्रिपल सेकंड का। इसका मतलब F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर। तो इसका मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। अब डिस्टेंस क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो इसका मतलब डिस्टेंस और फोर्स, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसका मतलब 1 में डी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और डिस्टेंस क्या है, ज्यादा, तो डिस्टेंस क्या है ज्यादा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम। डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा रेसिप्रोकल, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स जो है इज रेसिप्रोकल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, रेसिप्रोकल। अब डिस्टेंस क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो ट्रिपल मीन 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, लेकिन फोर्स क्या है, डिस्टेंस के स्क्वायर का रेसिप्रोकल, तो 9 का रेसिप्रोकल 1/9, सीधा। 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और 9 का रेसिप्रोकल 1/9, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इसका मतलब व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट will be 3 times, then the force will be क्या होगा, 1/9 टाइम। तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1/9 टाइम मीन्स इतने का टाइम कम हो जाएगा। कब, जब डिस्टेंस क्या कर दिया, 3 टाइम कर दिया, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1/9 टाइम, सीधा। अब अगला पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, इफ द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर दोनों का मास क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर। और हमसे क्या पूछा है, मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब हमने क्या लेना है, दो ऑब्जेक्ट का मास लेना है। तो F प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास, प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। तो इसका मतलब ये m1 और ये m2 और ये F, अगर हमारे पास मास 1 यूनिट, दूसरा मास 1 यूनिट, तो 1 × 1, तो फोर्स भी 1 यूनिट ही रहेगा। अब हमने क्या कर दिया, सेम। अब क्या कर रहे हैं, दोनों का मास क्या कर दिया, डबल। तो मास इसका, पहले ऑब्जेक्ट का मास डबल, और हमें पता है कि मास और फोर्स, अगर मास ज्यादा है तो फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट विल बी मोर।
अगर मास कम है तो फोर्स भी कम होगा, क्यों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मोर मास मोर फोर्स, लेस मास लेस फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर क्या है, मास क्या कर दिया, डबल, और यहां पर इसका भी मास क्या कर दिया, डबल, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 4। तो अगर दो ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम। तो सीधा क्या लिखेंगे, व्हेन मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट, अगर दो ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया जाए, आर डबल, अगर दो ऑब्जेक्ट का मास क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, देन द फोर्स बिटवीन देम, द फोर्स बिटवीन देम विल बी, क्या होगा, 4 टाइम। क्या हो जाएगा, 4 टाइम, 4 गुना हो जाएगा। अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया जाए तो फोर्स 4 टाइम हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्यों? मास क्या कर दिया, बढ़ा दिया है, तो मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। तो यही आपके क्या है, मोर मास मोर फोर्स। देखिए जरा ध्यान से, मास ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, मास कम तो फोर्स भी कम। क्यों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हमारा क्वेश्चन था, थर्ड पार्ट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ न्यूमेरिकल लिए गए हैं, कुछ बचे हुए न्यूमेरिकल जो थोड़े से मुश्किल हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के अपलोड किए जाएंगे। तो आप देखिए, चेक करिए, और लाइक और शेयर, साथ में जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका मतलब एफ, gravitational force on the surface of the moon, F1 is the gravitational force, on the surface of moon, on the surface of moon। और वो क्या होता है, हमने क्या ले लिया, F1, और जो क्या होगा, एक तरह से वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, एक तरह से ही हो गया। और जो किसके बराबर होता है, m इंटू G1। G1 इज द एक्सकेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ये क्या है, WM मींस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ये आ गया। उसके बाद क्या करा है, इज 1/6 द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। तो इसका मतलब F2 मैंने ले लिया, क्या, F2 इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, उसे मैंने ले लिया F2। ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सरफेस ऑफ अर्थ पर, ये हमने ले लिया F2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका मतलब WE इज इक्वल टू m g, और ये 2 G2 इज द एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन उसने क्या कहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून, मून में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F1 इज 1/6 द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, F1 इज इक्वल टू 1/6 F2। तो हमने क्या ले लिया, WM इज इक्वल टू 1/6 WE, और हमें पता है WM का फॉर्मूला क्या है, M इंटू G1 इज इक्वल टू 1/6 mg2, और ये दोनों कट। इसका मतलब G1 एक्सकेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 1/6 द एक्सकेलरेशन ऑन द अर्थ। मून पे जो एक्सकेलरेशन है वो अर्थ का 1/6 है, और G की वैल्यू अर्थ पर कितनी है, 9.8। तो G1 इट मीन एक्सकेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6 इंटू 9.8। तो कितना आएगा मेरे पास, डिवाइड कर देंगे तो 1.6 अप्रोक्सीमेटली 3, ये आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, एक्सकेलरेशन मून में अर्थ का 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्योंकि मून का जो एक्सकेलरेशन है अर्थ के एक्सकेलरेशन से 1/6 है। तो हम इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो एक्सकेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1.63। तो अब क्या करेंगे, इसको हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसे मर्जी करिए। फर्स्ट उसने क्या पूछा, व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन न्यूटन ऑफ मास कितना है, 10 kg,
on moon and on earth. Weight of Wm means weight of the object on the moon is equal to m into g. g कौन सा 1 और g1 की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, m कितना है 10 और g1 1.64 63 हाँ 63, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको तो कितना आएगा 16.3 न्यूटन, 16.3 न्यूटन आ जाएगा। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 16.3 न्यूटन। और फिर क्या करा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू m इंटू जी। g2 मीन एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। मास कितना है 10 और ये कितना है 9.8 इज इक्वल टू 9.8 को 10 से करेंगे तो क्या आएगा 98 न्यूटन। एक तरीका तो हमारा ये है। और दूसरा तरीका, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू m इंटू जी। WE is the weight of the object in Newton on the surface of the earth is equal to m into g। और m की वैल्यू कितनी है, WE is equal to m कितना 10 into 9.8, ये कितना आ गया 98 न्यूटन। इसका मतलब अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना है 98 अगर उसका मास 10 न्यूटन है। और इसके बाद WM मींस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, वो कितना होगा 1/6 वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। ये लिखा हुआ है देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स मींस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। तो इसका मतलब WM वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 इंटू में 98 को 6 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 16 पॉइंट समथिंग आएगा। देखते हैं 6 से 6 1 जा 6 तो 3 8 3 6 6 जा 36 तो कितना आएगा 2 0 6 3 जा 18 तो मेरे पास लगभग कितना आ गया 16.3 न्यूटन। तो किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर 10 केजी है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 10 केजी है तो उसका वेट मून में कितना होगा 16.3 और अर्थ में कितना होगा 98। और आपको मैंने दोनों तरीके से करा दिया, आप किसी भी तरीके से करिए, या तो ये वाले तरीके से करिए, इस वाले तरीके से पहले आपको किसकी एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम वेट निकाल सकते हैं। और यह दूसरा तरीका, ये सेकंड मेथड है, ये हमारा सेकंड मेथड है और ये फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड के लिए आपको पहले जी एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून निकालना पड़ेगा जो हमने पिछली स्लाइड में निकाला है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और इसके कुछ क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक के पीछे वाले क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे और जो क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल भी हैं और आपके लिए बहुत आसान तरीके से वो क्वेश्चन लाए जाएंगे, तो उन्हें रिवाइज करिए, देखिए, लाइक और शेयर, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना जिसने नहीं किया। थैंक्स फॉर टुडे टू जॉइन अस। वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर टुडे।